ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम गुप्त नवरात्रि के 8वें दिवस की देवी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बोलिए जय हो भवानी। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन 8वीं महाविद्या बगलामुखी देवी का दिन होता है। देवी बगलामुखी को पीतांबरा, कांगड़ा, बगुला, बलगामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जानी जाती है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य स्थित मणिमहेश द्वीप पर अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। माँ बगलामुखी का स्वरूप। माँ बगलामुखी पीले वस्त्र धारण करती हैं, एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़कर और दूसरे हाथ में गगा लिए। बगलामुखी माता का रंग गोरा, शरीर पतला और स्वर्ण की तरह कांतिमान है। उनके 3 नेत्र हैं और वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी बगलामुखी पीले रंग के फूलों की माला को धारण करती हैं। उनके सभी आभूषण स्वर्ण के हैं, अनमोल रत्नों से जड़े हुए हैं। माँ बगलामुखी के सिर पर सोने का मुकुट है और बगलामुखी माता चंपा के फूल तथा हल्दी की गांठ आदि पीले रंग के तत्वों की माला धारण करती हैं। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर सदा ही मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है। देवी ने अपने बाएं हाथ से व्यक्ति की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ में गदा पकड़ी हुई है, जिसे शत्रु सदा ही भयभीत रहते हैं। देवी के जीभ पकड़ने का अर्थ है कि बगलामुखी माता बोलने की शक्ति देने लेने दोनों के लिए पूजी जाती है। कुछ स्थानों पर माँ बगलामुखी मृत शरीर की या शव के ऊपर विराजमान है। जो मनुष्य सच्चे मन से बगलामुखी माता की आराधना करते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। शत्रुओं के नाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों का जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। शांत मन, शुद्ध चरण से बगलामुखी माता की आराधना की जाती है। चलिए भक्तों, अब हम बगलामुखी माता की कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार सृष्टि में भयंकर तूफान उठा। चारों ओर अराजकता फैल गई। देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोग भयभीत हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सृष्टि का विनाश निश्चित है। हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, ये कैसी विपत्ति आ गई है, कृपया हमें इस संकट से उबारिए। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से जाना कि ये संकट अत्यंत नकारात्मक और विनाशकारी शक्तियों के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसका नाश केवल आदि शक्ति ही कर सकती हैं। भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी के सरोवर में जाकर घोर तप किया। तभी उस दिव्य सरोवर से एक तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। पीत वस्त्र धारण किए, स्वर्ण के समान कांति लिए, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से शत्रु की जीभ को पकड़कर स्तंभित करती हुई। वे थी माँ बगलामुखी। माँ के प्रकट होते ही समस्त नकारात्मक शक्तियां जड़ हो गई। उनका बल, बुद्धि और वाणी नष्ट हो गई। माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भयंकर तूफान और विनाश को क्षण भर में शांत कर दिया। देवताओं ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की। माँ बगलामुखी ने वरदान दिया, जो भी साधक गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन को पूर्ण श्रद्धा, संयम और पवित्र मन से मेरी उपासना करेगा, उसके शत्रु, भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही स्तंभित हो जाएंगी। माँ ने ये भी कहा कि मैं अन्याय का नाश करती हूँ, लेकिन साधना का उद्देश्य सदा धर्म और रक्षा होना चाहिए। तभी से गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की विशेष पूजा और साधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन की गई उपासना शीघ्र फलदायी होती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता के भक्त सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माँ की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है। दिखावे के लिए पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई साधन माँ की पूजा करे, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। गलत उद्देश्य से साधना वर्जित है। सही कार्य के लिए माता की पूजा करनी चाहिए। माँ का तेज बहुत होता है। गलत काम के लिए माँ की आराधना नहीं करनी चाहिए। कुछ संयम और नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध, झूठ और अपशब्द से दूरी, सात्विक भोजन, मन, वचन और कर्म से शुद्धता, निंदा और विवाद से दूर रहें। मन में द्वेष भावना नहीं रखती चाहिए। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से माँ की कृपा आप पर होती है। बोलिए माता रानी की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।